स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए बच्चों इसका बेसिक समझते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो आपने पिछली क्लास 9th में समझ लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि आपने 9th क्लास में क्या सीखा था। तो बच्चों आपने पढ़ा था एक प्लेन, उस प्लेन पे आपने बनाया था, आपको पता होगा ये प्लेन को ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये जो 4 पार्ट्स हो रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपने 9th क्लास में सीख लिया था बच्चों। इस वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं हम, इस वाली एक्सिस को हम बच्चों वाई एक्सिस कहते हैं और इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओरिजिन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया था कि बच्चों इस वाली साइड पे जो भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो पॉजिटिव होता है, इस वाली साइड पे हम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो भी पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ हम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो नेगेटिव होता है और इधर की तरफ जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो नेगेटिव होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि सिंपल सा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाली एक्सिस पे और या फिर वाई वाली एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो पॉजिटिव है। यानी कि एक्स एक्सिस में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो एक्स का कोऑर्डिनेट हो, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स के कोऑर्डिनेट को बच्चों आपको बताया गया होगा 9th क्लास में कि एक्स के कोऑर्डिनेट को सीसा बोलते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को वाई के ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात बच्चों, एक्स इज कॉल्ड, ठीक है, एक्स को बोलते हैं हम एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, ओरिजिन के ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0 और 0। आपको पता होगा बच्चों ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। इन दोनों पॉइंट्स जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको सब 9th क्लास में सिखा दिया गया। चलिए बच्चे इसके आगे इस बात को समझते हैं। चलो बच्चों एक उदाहरण के लिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है, चलिए बच्चों इन बातों को समझते हैं। इस चैप्टर में हमें जो सीखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना है, सेक्शन फॉर्मूला सीखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीखना है। बच्चों वैसे आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली इस साल के लिए आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पोर्शन काट दिया गया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बच्चों आप प्लीज अपनी नॉलेज के लिए जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत कम टाइम लगता है उस टॉपिक को कवर अप करने में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उसको थोड़ा सा जरूर पढ़ लें कि आपकी नॉलेज के लिए, नहीं तो अदरवाइज बच्चों वो टॉपिक आपकी लाइफ से समझ लीजिए दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो आपके लिए तो वो बिल्कुल इग्नोर्ड हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको पढ़ लें एक बार। ठीक है बच्चों, आप अपने लिए पढ़ें, चाहे सिलेबस में वो हटवा दिया गया हो। ठीक है, बच्चों अगर बात करूं मैं डिस्टेंस की, तो मैंने बोला बच्चों कोई एक पॉइंट है, मान लो एक ये पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम है ए, और मैंने बोला इस पॉइंट ए की ओरिजिन से कितनी दूरी है आप ये बताओ। तो बच्चों ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला इस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी दूरी है आप ये बताएं। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, वाई ये वाली वैल्यू कुछ वाई एक्सिस पे होगी, तो यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू को मैं कह सकता हूं बच्चों ये कोई y वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू जो है x एक्सिस पे होगी, तो आप कह सकते हो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी उससे x कह सकते हैं बच्चों। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है बच्चों, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ना। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमें क्या दिखेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, ओ ए के स्क्वायर के। तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, रूट, यानी कि ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा किससे समझ में आया, हमें पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों सिंपल सी बात आपसे बोला जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि ओ ए, ओ इज ओरिजिन, सेंटर की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बात को समझते हैं।
तो बच्चों अगली बात समझते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब सिंपल सी बात बच्चों, किसी कार्टेशियन प्लेन पे, इस बच्चों प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव होता है इधर बच्चों, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है इधर, और इधर वाई नेगेटिव होता है ना बच्चों, ठीक है। तो मैंने बोला कोई दो पॉइंट है बच्चों, मान लो कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट, दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको कहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं चेक करूं तो इसकी आपको होगी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहां से जो परपेंडिकुलर होगा आप ये कहेंगे कि ये y की वैल्यू होगी कुछ, तो इसे अगर मैं बच्चों y1 मान लूं, ठीक है बच्चों। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू होगी इस पॉइंट B के लिए होगी, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, y2 कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों तो यहां से यहां तक की वैल्यू x एक्सिस पे होगी, जिसे मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, x1 कह सकता हूं, और यहां से यहां तक की वैल्यू x एक्सिस पे होगी, जिसे बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, x2 कह सकता हूं। तो मैं आपसे पूछूं बच्चों कि कितनी वैल्यू बताओ मुझे यहां से यहां तक, इस वाले की, ये वाले हिस्से की और ये वाले हिस्से की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आप कहोगे ये वाला हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं, पूरी ये x2 है, इसमें से अगर हम x1 को माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि ये क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 आ जाएगी बच्चों। ऐसे बच्चों मैं आपसे कहूं ये वाली वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, तो आप कहोगे ये पूरा y2 है, इतने में से y1 घटा दें तो बच्चों ये हिस्सा निकल के आएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों सिंपल सी बात, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो बच्चों हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू AB। तो चलिए बच्चों आगे बात समझते हैं। आशा करता हूं आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कैसे बना है। तो बच्चों दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला ये है। इससे पहले मैंने आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो समझाया था और वो फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले नेक्स्ट फॉर्मूले को समझते हैं, जिसे किसी दो पॉइंट्स के बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे और उसके बाद फिर बच्चों सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे और सेक्शन फॉर्मूला में भी दो बातें समझाऊंगा मैं आपको। चलिए बच्चों तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो चलिए बच्चों दो पॉइंट्स के बीच पॉइंट कैसे निकालते हैं ये समझते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों एक ये पॉइंट A है, एक ये पॉइंट B है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट जो है कार्टेशियन प्लेन पे है। ठीक है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होगी आप कहेंगे x1 y1 होगी, इसकी वैल्यू आप कहेंगे x2 y2 होगी। और बच्चों इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है मान लीजिए P, इसको हमें फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों कुछ नहीं करना, सिंपल सा दोनों के x के कोऑर्डिनेट्स का x का सम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगली बात समझते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है बच्चों। या आप कह सकते हो ये भी सेक्शन फॉर्मूला से बना है या सेक्शन फॉर्मूला इससे बना है, बात एक ही है बच्चों। यहाँ पे देखो आप कहोगे कि कोई पॉइंट इन दोनों लाइंस के बीच में बच्चों, यानी कि ये और ये हिस्सा बराबर होगा, यानी कि 1:1 में बट रहे होंगे ना ये, इसलिए बच्चों इनके साथ ये जो रेशियो है लिखी नहीं जाती। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, ये जो पॉइंट्स हैं अभी तक तो हमें पता था कि ये बीच में है, लेकिन अब जो हमें है वो ये नहीं बताया गया कि ये पॉइंट बीच में है कहाँ पे है। कोई भी ऐसा रेशियो हो सकता है, जैसे वो मान लो बच्चों इसको मैंने अगर डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ से कट लगाया तो इधर एक हिस्सा आ गया, इधर दो हिस्से आ गए। ठीक है बच्चों, इधर से कट लगाया तो इधर दो हिस्से, इधर एक हिस्से आ गए। मतलब किसी भी रेशियो में वो पॉइंट बांट रहा होगा, उस रेशियो में हमें निकालने हैं फिर पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि ये वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो इस रेशियो को मैंने मान लिया बच्चों m, इसको मान लिया n। आप m1 और
M2 भी कह सकते हो बच्चों, बुक में M1 M2 से भी लिखे हुए हैं, आप MN भी कह सकते हो। अगर आप बुक से मैच करना चाहते हो तो आप M1 M2 कर लो, ठीक है बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला की बात करूं मैं तो सेक्शन फॉर्मूले से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट P को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2 M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, y के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। ये तो डिवीजन कैसा हुआ बच्चों, इस डिवीजन को कहते हैं हम, इन दोनों डिवीजन को कहते हैं हम इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब है बच्चों कि ये जो पॉइंट है इन दोनों के अंदर की तरफ से कोई इनको बांट रहा है, ठीक है। इसीलिए बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन। ये कैसे डिवीजन का टाइप है, इंटरनल डिवीजन के टाइप, ठीक है बच्चों। लेकिन आपसे एग्जाम में एक्सटर्नल डिवीजन के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपके सिलेबस में बात करूं मैं तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपसे एग्जाम में एक्सटर्नल डिवीजन भी पूछ ले जाता है। तो बच्चों चलिए एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी समझते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। और एक्सटर्नल डिवीजन दिखता कैसा है, चलिए पहले वो बात समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनको इरेज कर देता हूं। तो आशा करता हूं बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों समझते हैं हम अगली बात, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है बच्चों, ऐसा मान लो कि ये एक लाइन, ये एक पॉइंट A, ये एक पॉइंट B, ठीक है बच्चों। अब इसको एक पॉइंट C है जो डिवाइड कर रहा है बाहर से बच्चों, बाहर मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बाहर इसके बनाया गया है, इस पॉइंट को कहा गया है C। मान लो बच्चों ये 2 है और इधर ये 1 रेशियो है, मतलब इसको ये एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इस पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं है, बाहर है इसके, इसी को हम कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है बच्चों। तो मान लो बच्चों ये रेशियो जो है, ये क्या रेशियो हो गया M1, ये रेशियो बच्चों हो गया M2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आप इसको C बोल लो, P बोल लो, जो बोलना है आपको, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। तो इस पॉइंट P को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये P बराबर होगा, ये पॉइंट P बराबर होगा बच्चों M1 X2 माइनस M2 X1 अपॉन में M1 माइनस M2। ऐसे बच्चों बस आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले फॉर्मूले में आपने देखा होगा यहाँ दोनों जगह प्लस लगा था, उसी को बस चेंज करके माइनस लगा देना है, ठीक है। M1 Y2 M2 Y1 अपॉन में M1 माइनस M2, ठीक है बच्चों। तो ये M1 रेशियो M2 में डिवाइड हो रही है लाइन। तो बच्चों आपको एक्सटर्नल डिवीजन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, M1 X2 माइनस M2 X1 अपॉन में M1 माइनस M2, M1 Y2 माइनस M2 Y1 अपॉन में M1 माइनस M2, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है। तो बच्चों चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में मैं इनके सारे क्वेश्चन चलाऊंगा आपको और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों आज आपको जितने भी फॉर्मूले मैंने समझाए हैं, चलिए एक दो फॉर्मूले को और थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला अप्लाई करके समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखा। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हमने सीखा। तो मान लो बच्चों ओरिजिन के मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0,0। आपको बोला एक पॉइंट है बच्चों, ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 4, बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है बच्चों। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि OA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y², आपको समझाया था बच्चों, ठीक है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी कि √25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है बच्चों ये 5 का है, ठीक है। तो चलिए बच्चों 5 इसका आंसर हो गया, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। या फिर बच्चों ये क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसे आ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
और वो पॉइंट दे दिया जाएगा आपको फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। या फिर बच्चों या आपको ओरिजिन ना बोल के फाइंड द डिस्टेंस ऐसे दे दिया जाएगा 0,0 एंड 7,4 कहेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाले। बच्चों कुछ भी दे दिया जाएगा, या तो लैंग्वेज में दे दिया जाएगा, अगर लैंग्वेज में नहीं दिया गया तो बच्चों ऐसे भी दे दिया जाएगा, ठीक है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार आता है बच्चों, मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट बात समझते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए बच्चों आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, एक पॉइंट दिया गया होगा ए, मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया है A2,3 और एक पॉइंट दिया हुआ है B -7,4, ठीक है बच्चों। कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB बराबर क्या होगा बच्चों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों मन में आ रहा होगा, किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि किसको x1 y1 माने और किसको x2 y2 माने। तो बच्चों आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेगेटिव भी वैल्यू आएगी, मान लो बच्चों किसी ने a - b किया और किसी ने b - a किया, तो यही फर्क आएगा बच्चों, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन वो नेगेटिव भी इसकी स्क्वायर करके हम जब करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों इसको माने आप x1 y1 तब भी कोई फर्क नहीं है, इसको माने x1 y1 तब भी कोई फर्क नहीं है, दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा। तो ऐसा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमें x1 की बात करूं तो 2 दिया हुआ है, y1 की बात करूं तो 3 दिया हुआ है, x2 की बात करूं मैं तो आप कहेंगे -7 और y2 की बात करूं तो बच्चों 4। अब फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, x2 यानी कि बच्चों -7 माइनस फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू कितनी बच्चों -2 इसका स्क्वायर, y2 की बात करूं तो वैल्यू कितनी है उसकी 4, और y1 की वैल्यू की बात करूं बच्चों माइनस फॉर्मूले का जरूर लगाएं, फिर y1 की वैल्यू की बात करूं तो 3 और इसका स्क्वायर बच्चों और इसका अंडर रूट, ठीक है। 7 और माइनस का 7 और माइनस का 2 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 9 और इसकी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 4 में से 3 गया, कितना आ गया बच्चों 1 और इसका स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब नेगेटिव की पावर 2 है इसलिए बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। अगर किसी बच्चे ने देखो ऐसा कर दिया हो 2 है ना, और माइनस का 7 तो 2 + 7 9 हो जाएगा, तो बच्चों उसका भी आंसर तो यहाँ फाइनली 81 ही निकल के आएगा ना इस बात की कैलकुलेशन की। और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1, तो 81 और +1 कितना हो गया बच्चों 82 अंडर रूट 82। बच्चों इसको चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। क्लियर है, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो करते हैं, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा। मान लीजिए बच्चों कोई पॉइंट A दिया गया है आपको जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, और कोई पॉइंट B दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट्स है -a, -b, और कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप बताएं, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों। यहाँ पे मैं बात करूँ x1 की तो आप कहेंगे a, और बात करूँ अगर y1 की तो आप कहेंगे b, ठीक है बच्चों। x2 की बात करें तो -a और y2 की बात करें तो -b, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो AB बराबर क्या होता है बच्चों, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया x1 - x2 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों बुक्स में ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है, बेटर तरीका ये है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलती से x1 - x2 कर दिया तब भी आंसर उसका गलत नहीं आएगा, ठीक है। x2 की बात करूं बच्चों तो कितनी वैल्यू है उसकी -a माइनस यहाँ फॉर्मूले का बच्चों, और x1 की वैल्यू की बात करूं तो वो भी कितना है बच्चों a, इसका स्क्वायर। y2 की बात करें तो बच्चों -b और माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू की बात करूं तो वो b है, ठीक है बच्चों। इसका अंडर रूट और इसके यहाँ पे बच्चों स्क्वायर था, ठीक है। -a से मिलके क्या हो गया बच्चों -2a और इसका स्क्वायर, फिर -b मिलके क्या हो गया बच्चों -2b और इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों, अंडर रूट। इसका स्क्वायर किया बच्चों कितना हो गया 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया बच्चों 4b स्क्वायर अंडर रूट। बच्चों 4 कॉमन निकाल लें तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 4 कॉमन निकाल लिया हमने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है बच्चों। अब 4 अपना स्क्वायर रूट खोल लेगा तो कितना आ गया बच्चों 2 अंडर रूट में ये रह गया, ये अपने स्क्वायर रूट नहीं ओपन कर पाएंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि इनके बीच प्लस का साइन है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो इनका भी रूट ओपन हो जाता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है बच्चों।
आशा करता हूँ बच्चों आज जो भी पढ़ाया मैंने आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बच्चों आप हमारे चैनल की वीडियोस को प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है बच्चों, और हमें भी समय से वीडियोस डालने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारी वीडियोस पे बहुत सारी लाइक्स या कमेंट्स आते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, और आपको कोई भी डाउट हो तो उन्हें मेंशन करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।